नमस्कार। आज ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि सामान्यतया 11 या 12 नवंबर को कई वर्षों से एक कार्यक्रम करता आ रहा हूँ, जिस दिन मैंने अपने आप को सामाजिक जीवन के लिए समर्पित किया था। सामान्यतया लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। मेरा जन्मदिन तो बचपन से मुझे याद नहीं कभी मनाया गया। बाद में जरूर ऑफिस या फिर दोस्तों ने या अब बच्चों ने कभी-कभी मनाया और मैं इसे वर्ष 1995 के बाद लगभग हर साल मनाता हूँ। यह आयोजन छोटा या बड़ा हो सकता है। कोरोना काल में तो ऑनलाइन शुरू हो गया, लेकिन इसे मनाता जरूर हूँ क्योंकि 1994 में हमारे जीवन में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा असर रहा, उन्होंने मरने से पूर्व एक बात कही थी। एक जैविक परिवार है, बायोलॉजिकल फैमिली, जिसमें मैं हूँ, मेरी सुंदर सी एक पत्नी है और एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरा एक सामाजिक परिवार है जिसमें इतने सारे लोग हैं जो किसी ऑडिटोरियम, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल और या किसी स्टेडियम में भी नहीं समा पाएंगे। लोगों को अपने जीवन में अपने जैविक परिवार को जितना छोटा रखना चाहिए, अपने सामाजिक परिवार को उतना ही बड़ा करने की आवश्यकता है। उन दिनों ये बात जितनी समझ में आई, उससे भी ज्यादा अब समझ में आती है जब लोग एकांत की तलाश करते करते एकांकीपन में खो गए और शांति की तलाश करते करते निशब्दता को प्राप्त कर रहे हैं। इससे तो बेहतर वो भीड़ था, वो कोलाहल था, कम से कम उसमें जीवन तो था। तो ऐसे ही एक आयोजन को चूंकि इस वर्ष में नहीं कर पाया, मैं स्वयं अस्वस्थ था, तो वर्ष 2018 में जो मैंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, उसके वीडियो क्लिप को ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अस्वस्थता के कारण इस वर्ष में ये कार्यक्रम नहीं कर पाया। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है वो वीडियो क्लिप जो सामाजिक जीवन में हमारी पहचान के बारे में किया गया था, जिसमें हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो साथी हमसे जुड़ते हैं, जो लोग हमसे जुड़ते हैं, उन सब का समागम होता है और आप अपने आप को पहचान पाते हैं समाज के उस विशाल परिवार के तहत। स्वयं की पहचान सामाजिक परिवार में, कुछ अजीब सा लगता है ये, पर ये कवायद शुरू हुई मन्नत में। हमारे परिवार के, हमारे जैविक परिवार के अलावा सामाजिक जीवन में जिनके साथ काम करने का अवसर मिला, जिनसे कुछ सीखने का अवसर मिला, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को निखारने में काफी अहम भूमिका निभाई, ऐसे हमारे स्कूल के दोस्त, ऐसे हमारे परिवार के सदस्य, ऐसे हमारे जो साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, ऐसे सारे लोगों का सुस्वागतम, सबका यहाँ स्वागत है। और मिलने मिलाने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, वो एक अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। कौन कहता है कि हम आज इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। जरा खिड़की दरवाजे तो खोल के देखिए, कितने लोग हैं आपके परिवार पे। आज आवश्यकता है हमें अपने परिवार के बृहद स्वरूप के दर्शन करने का और उसमें अपने आप की पहचान को ढूंढने का। नहीं तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे, कस त्वम को अहम किम मायाता का में जननी को में ताता इति परिभावे सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। तो ऐसा नहीं करना है। हमारा ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। हमारे निर्माण में समाज के न जाने कितने लोगों की हमने मदद ली है, उन्होंने अपनी हमारे जीवन के निर्माण में भूमिका अदा की है। और आज जब हम इस स्थिति में हैं, जब अपनी उस पहचान के साथ जो समाज ने हमें दी है,
समाज को कुछ लौटा पाने की स्थिति में हैं, तो अपने आप को कम से कम हम जैविक परिवार में तो संकुचित नहीं कर सकते। हाथ खोल के देखिए, कितना विशाल है यह परिवार। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे, लोग आपको हंसते खिलखिलाते अभिवादन करते नजर आएंगे। यहाँ यही तो है हमारा सामाजिक परिवार, और इसी में तो है हमारी अपनी पहचान छिपी हुई। इन्हीं से तो मिलना था मुझे, इसीलिए तो ये सब आए हैं आज हमारे यहाँ। कोई पुरानी यादों को लेके हंसी ठिठोली कर रहा है, तो कोई चटकारों के साथ पुराने दिनों की बातें कर रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ हर वर्ग, हर श्रेणी के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। कई लोग, ऐसा लग रहा था उन्हें मिलते देख के, जैसे न जाने कितने दिनों से वो एक दूसरे से मिले हैं, परिचित हैं। इस छोटे से समागम में हम उन तमाम लोगों को तो नहीं बुला पाए जो हमारे विभिन्न जीवन के आयामों में हमारे साथ रहे, हमारे हमसफर रहे, हमारे सहकर्मी रहे, लेकिन उनके कुछ प्रतिनिधियों को बुलाने की मैंने ये कोशिश की। और जो आनंद इस समागम में था, मुझे लगता है क्यों लोग इसे छोड़ना चाहते हैं। कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर रहा था, कोई अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। बच्चे उन घटनाओं को बड़े प्यार से सुन रहे थे। अरे अंकल, लोग ऐसा भी करते थे क्या? सचमुच अद्भुत था यह नजारा। और फिर शुरू हुआ समर्पण पर्व। नमस्कार। आज का ये समर्पण पर्व समर्पित है उन सभी विभूतियों को जिन्होंने हमारे और आपके निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीपक की तरह जलकर उन्होंने हमारे और आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाई है। बीज की तरह अपने अस्तित्व को मिटाकर हमारी एक नई पहचान बनाई है। आइए हम सब मिलकर मनाते हैं ये समर्पण पर्व। तदा वै भगवान् ब्रह्मा दीपदानं कल्पयत् शुभं करोतु कल्याणं, शुभं करोतु कल्याणं, शुभं करोतु कल्याणं, शुभं करोतु कल्याणं। जमीन से बना है, इसलिए जमीन से जुड़ा है। हर किसी का अपना है वो, घर नहीं देखता, हैसियत नहीं देखता, बस जलता जाता है, लुटता जाता है। साथ साथ बिखरती रहती है अदम्य आभा, रोशनी, उसकी मध्यम लौ में उम्मीद नजर आती है। बहुत छोटा है वो, उसके बुझ जाने की तमाम वजहें हैं आसपास। देखो फिर भी लड़ता जाता है, जीतता जाता है। नन्हे से दिए में जाने कहां से ये पहाड़ जैसा ऊंचा हौसला आ जाता है।
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपको पहले कहीं देखा है? याद आए कहाँ तो इत्तला जरूर कीजिएगा। हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को। अपने तो इसे मैं बहुत अच्छा या बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये निश्चित तौर पे कई आयोजनों से हटके था, ऐसा कई साथियों ने कहा। और मैं भी तलाशता रहता हूँ अपनी उस पहचान को जो आपने अपने मन में मेरे लिए बना रखी है। संभव हो तो बताएं जरूर, क्योंकि यही हमारे जीवन को संवारता है, गलतियों को करने से बचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।